जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HCM न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइज आपको सभी जानकारी सभी प्रॉब्लम के हल सहित दी जाएगी। और अगर आप SSC की वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है इस नई वाली और आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होकर के रखा है तो वो आपको कैसे करना है वो बताया जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है और आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो आपको कैसे रिकवर करना है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले जब से लॉन्च हुई है कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे प्रिंट तक, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को देखने के साथ साथ में जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुनना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 509 पोस्ट पर निकाली है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग 29 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है मेल के लिए और कितनी फीमेल के लिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग जिसमें कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो, या फिर हिंदी टाइपिंग जिसमें कि आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड हो। और फीस इसमें जनरल OBC EWS से 100 रुपये ली जाएगी। SC ST PWD और फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर आपकी सैलरी जानेंगे जो कि 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये आपको दी जाएगी। एंड जो भी मैंने आपको वैकेंसी की जानकारी बताई है कैटेगरी वाइज वो आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। एंड अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट और OBC है तो 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के जो क्वालिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको बताई है वो भी आप यहाँ पर डबल चेक कर सकते हैं। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पर इसमें इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस नई वाली का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड तो है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कैसे आप अपना रजिस्टर नंबर निकालेंगे और कैसे आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। फिर 10th का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या सिलेक्ट किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको गाइज आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी OTP आप एक डाल दीजिएगा और जैसे ही आप OTP डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो गाइज आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्टर नंबर शो हो जाएगा और रजिस्टर नंबर आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एक न्यू पासवर्ड बन जाएगा और आपको आपका रजिस्टर नंबर भी मिल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज
आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 की जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR करते समय भरी है। अगर आपका पहले से OTR है और आप यहाँ पर इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई कर लेंगे, जो कि आप अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले ही कर सकते हैं, बाद में आप उसको नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो आप चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आती है एजुकेशन डिटेल और 19 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी हाईएस्ट हो और जो कि कंप्लीट हो। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप वही सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने अभी तक कंप्लीट कर ली है। तो चलिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 20 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वह 12वीं या फिर 12वीं के बराबर अगर डिप्लोमा किया तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा। या फिर आप मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन विद ए स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, तो ये विकलांग वालों के लिए, विकलांग नहीं, ये स्पेशल जो कैटेगरी होती है उनके लिए होता है, जो यहाँ पर आपको मेंशन भी की गई है। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर सिंपल 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना। फिर 20.1 है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन आपने 12वीं सेलेक्ट की है या पास कर चुके हैं या भी आप करने वाले हैं। अगर पास कर चुके तो पास, अगर आप करने वाले तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पास कर चुका हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि
किस साल के अंदर आपने पास किया है। फिर 20.3 है स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे 20.4 नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। तो आप यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड को क्लिक करेंगे और आपके सामने सभी बोर्ड आ जाएंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें अदर्स सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ पर खुद से टाइप कर देंगे। फिर जो आपकी 12वीं है उसका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप 20.7 भरेंगे, 20.6 खाली छोड़ देंगे और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देना और ये जो 20.7 है आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 21 पॉइंट है, डू यू पोसेस OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि क्या आप अगर आप OBC कैंडिडेट है तो ही आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा और आपको आंसर करना होगा कि क्या जो आप OBC सर्टिफिकेट रखते हैं वो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना हुआ है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली है उसके अंदर आप OBC में आते हैं। अगर आते हैं तो यस कर देना, अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो कर देना। फिर 22 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, नॉर्मल जॉब के गवर्नमेंट वाले या फिर आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में दोबारा से इसको आंसर करके वेरीफाई कर देना। फिर ये एक ऑप्शन आपके सामने एक्टिव होगा अगर आप फीमेल है, जहां पर पूछेगी क्या आप एक विडो है, डाइवोर्स्ड या फिर जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, तो आपको इसका आंसर करना होगा। 25 पॉइंट है कि क्या आप एक सन है या फिर डॉटर है, सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज्ड पर्सनल या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर आप जो सेवा कर रहे हैं पर्सनल पुलिस पर्सनल आप उनके बेटा बेटी अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप नो कर दीजिएगा। 26 पॉइंट है कि क्या आपने रिप्रेजेंट किया है किसी भी गेम में अपने आप को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कंट्री लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पिछले 3 साल के अंदर फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक, अगर आपने किया है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। 27 पॉइंट है कि आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट मिलती है। तो अगर आपको छूट चाहिए, आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं भले ही आप SC ST OBC क्यों ना हो तो आप यहां पर नो कर देना। फिर 28 पॉइंट है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको इसी में देना होगा। उसके बाद उस लैंग्वेज को दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, जहां पर 29 पॉइंट में आपसे एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछी है। आप यहां पर जो भी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे फिर ये रहेगा कि इसी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग पहली सिटी सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको यहाँ पर सेकंड सिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको थर्ड सिटी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। 13 पॉइंट है कि आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे और दोबारा से इसको आंसर करके वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछा है 33 पॉइंट में कि क्या आपके पास डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो कि आपको अवार्ड किया गया हो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के द्वारा, अगर दिया गया है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन, लाइव फोटो कैप्चर और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपका सिग्नेचर कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए कि किस तरह का एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। इसके अलावा गाइज ये जो प्रोसेस है, अगर आप इस फॉर्म को वेबसाइट से भर रहे कंप्यूटर के द्वारा या फिर मोबाइल के द्वारा तो आप यहां से फेस ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा माई SSC ऐप के द्वारा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और माई SSC ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा ये रहेगा। ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूं, और एक और आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, मैं आपको उस ऐप को भी दिखा देता हूं वो कौन सा है। इसका नाम है आधार फेस RD, ये वाला आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ये वाला ऐप जो अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला जो ऐप है ये आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, आधार फेस RD सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप माई SSC ऐप को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप यहां पर इसमें आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर जो आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। अब आप यहां पर डैशबोर्ड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना, और अगर आप शुरुआत से ही इस ऐप का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं जो कि आप भर सकते हैं तो आप यहां पर अप्लाई करके फॉर्म भर लेना। बट गाइज अगर आप अपना फॉर्म कहीं और पर शुरू कर चुके हैं और फिर देखा कि यार ये फेस ऑथेंटिकेशन तो मोबाइल ऐप से होगा, तो आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर आकर के माई एग्जामिनेशन या फिर माई रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना और उस फॉर्म को कंटिन्यू कर लेना, जो कि आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे
तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ेंगे और जो आपका ये वाला इंटरफेस आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का वो आप कर लेंगे। उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस तरह का पेज खुलेगा, फिर आप उसको इसके ऊपर टिक करके प्रोसीड करेंगे एंड देन इस तरह से आपका जो फोटो है वो क्लिक कर लेंगे। इसको लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई हुई है, तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम देखी इसमें फेस करते हुए, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी जो कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है यहाँ पर भी मिल जाएगा और डायरेक्ट लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप इसको वॉच करेंगे तो वॉच करने पर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये प्रोसेस मोबाइल से करके दिखाया, कैसे कैसे आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी है। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर वॉच करना अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई इशू आए या फिर लाइव फोटो कैप्चर में कोई इशू आए। इस वीडियो के अंदर मैंने ये तक बताया कि कैसे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है और जो आपका सिग्नेचर है अगर वो अपलोड ना हो, उसमें कोई एरर आए, साइज कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको कैसे इतना बनाएंगे जिससे कि वो अपलोड भी हो जाए, ब्लर ना हो और कोई अन्य चीज़ भी आपको फेस न करनी पड़े। तो इसके लिए आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे, फिर आपको अपना जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देंगे। सिंपली अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और फिर इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है, आपका लाइव फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आपका सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने OTR से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। तो आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही अगर आप SC ST या फिर फीमेल है तो आपको कोई फी पे नहीं करनी, आप डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। बट अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आप आपकी फीस जमा कर देंगे और उसके बाद में वो सक्सेसफुल रह जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो ये थी कंप्लीट जानकारी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।